discuss about the line drawing algorithms, and we are described about which type of the algorithm will be better, and we compared Bressenham's and DDA algorithms. Now come to the algorithm. Today we are going to discuss about the Bressenham's line drawing algorithm. So Bressenham's line drawing algorithm described three equations to find out the coordinate value of each pixels or a point of a line. So suppose this is a line. So we know the first two coordinates, x1, y1, x2, y2. We know the coordinate of x1, y1 and x2, y2, but we don't know the other coordinate value of the next pixels between these 2 points. To find out the coordinate value of the other pixels, the Bressenham's derived three equations, and it also defined some condition which criteria will be used to draw a perfect straight line on the screen of the computer. तो कुछ क्राइटेरिया ब्रेशनहैम ने डिफाइन किया, जो एल्गोरिथम डिफाइन किया गया ब्रेशनहैम का क्राइटेरिया है। जैसे हम जो स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन का, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास है, बीच के पॉइंट्स निकालने हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके, टू एंड्स पॉइंट्स को यूज करके हम लोग dy dx और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy हम जानते हैं कि द dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड dx विल बी x2 माइनस x1 एंड m इक्वल टू dy बाई dx। तो ये हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव द टू एंड पॉइंट वैल्यूज। ओके, देन when we find out the value of m at this point, the Bressenham defines some criteria to draw a perfect straight line. The Bressenham says that if the value of m is greater than 1, then line will not be a perfect straight line. इस कंडीशन पे लाइन एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, और इस कंडीशन को ब्रेशनहैम इग्नोर करता है। इट मींस दैट कि अगर हमारे स्लोप का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो लाइन ब्रेशनहैम एल्गोरिथम से ड्रॉ नहीं हो सकता है। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर m का वैल्यू 1 है, देन लाइन शुड बी ड्रॉन, एंड इन दिस कंडीशन द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी इंक्रीमेंटेड यूनिट विथ यूनिट वैल्यू ऑन ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे वो यूनिट वैल्यू यानी 1 के साथ दोनों में इंक्रीमेंट चलेगा। तो x and y both will incremented on each point of the line। यानी कि x1 y1 से हम शुरू करते हैं, तो अगला पॉइंट जो होगा x1 प्लस 1 और y1 प्लस 1, उसका अगला पॉइंट x1 प्लस 2 y1 प्लस 2, उसका अगला पॉइंट x1 प्लस 3 y1 प्लस 3। इस तरीके से हम लोग दोनों में x और y दोनों में जो हमारा मिनिमम पोजीशन है, जैसे x1 y1 जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, वहां से इंक्रीमेंट होना शुरू होगा। x और y दोनों कोऑर्डिनेट में एक एक का इंक्रीमेंट कंटिन्यूअसली चलेगा। When we get the end point, final end point x2 y2, we stop the drawing of line। तो यहाँ पे भी हम लोगों को किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन पे हम लोग सिंपली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर m इक्वल टू 0 हो जाए, m का वैल्यू 0 हो जाए, m का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? m का वैल्यू 0 मतलब dy बाई dx जो हमारा आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो यानी कि 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि x में कोई इंक्रीमेंट नहीं, सिर्फ y में इंक्रीमेंट होगा। y इंक्रीमेंट, x will not changes, x में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होगा जैसे m is greater than 0 and m is less than 1, m का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आता है तब क्या होगा? तो जब m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब we cannot say when the x will be increment and when the y will be increment। x में कब इंक्रीमेंट होगा, y में कब इंक्रीमेंट होगा, हम श्योर नहीं है। हम कह नहीं सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा x बढ़ेगा, किस पॉइंट पे y बढ़ेगा। तो हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट्स? फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी विल यूज द एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेशेनहैम एल्गोरिथम को यूज अप करेंगे, और इस कंडीशन के लिए अगर हमारा m का स्लोप 0 से 1 के बीच में है तब हम ब्रेशेनहैम एल्गोरिथम्स का यूज करके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हर पॉइंट का, और उस पॉइंट को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो ब्रेशेनहैम एल्गोरिथम विल बी वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। On this particular position, the Bressenham fails to draw the line, and these conditions can be no need to use any algorithm. So you can draw it very simply with giving the increment according to the conditions. So to use the Bressenham algorithm in our program, first of all we should get the two endpoints from the users or from anywhere we want to take the values। तो हम ये दो एंड पॉइंट का वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 की, इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू लेने के बाद हम dy dx निकालेंगे। dy dx हमारा मिल गया, उसके बाद हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। अब स्लोप का वैल्यू निकालने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि स्लोप का रेंज क्या आ रहा है। अगर स्लोप का रेंज ग्रेटर देन 1 आएगा तब हम एक एरर रिपोर्ट जनरेट कर देंगे कि द लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशन विद द हेल्प ऑफ ब्रेशेनहैम एल्गोरिथम्स। तो अब मैं एक एग्जांपल इस बात को समझाने के लिए छोटा सा दे देता हूं कि सबको समझ में ये बात आ जाए। जैसे हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, x1 का वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 10 और y1 का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 15, और इस पोजीशन पे हम x1 की वैल्यू को 60 मानते हैं और y1 की वैल्यू को 80 मान लेते हैं। ओके, देन dy dx क्या होगा हमारा? dy विल बी y2 माइनस y1, यानी कि 80 माइनस 15 इक्वल टू 65, एंड dx क्या होगा? 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो dy आया हमारा 65 और dx आया 50। देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। देन m इक्वल टू dy बाई dx। तो dy इज 65 एंड dx इज 10 एंड इट इज dx इज 50। तो इट इज 1 point something। It means it is greater than 1. At this condition, we cannot draw a line with the help of Bressenham algorithm. So हम सबसे पहले हम पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स को निकालने के बाद हमने m को निकाला, m को निकाल करके हमने चेक कर लिया कि इस स्लोप की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू द ब्रेशेनहैम क्राइटेरिया, ये फुलफिल करता है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम इसको
एक एरर रिपोर्ट जनरेट कर दी। दूसरी वैल्यू लेते हैं, अब 60 और 65, तो अब क्या आएगा, 65 लिया गया तो 65 माइनस 15, 65 माइनस 15 तो ये आएगा 50 और ये भी 50, तो m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 50/50 इज इक्वल टू 1, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि द इंक्रीमेंट और द डिफरेंसेज बिटवीन x एंड y आर इक्वल। दोनों में समान अंतर है, समान डिफरेंसेस है, यानी दोनों एक समान रूप में आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे नहीं है न कोई आगे है। तो इस कंडीशन पे हम जान रहे हैं कि m इक्वल टू 1 के कंडीशन पे हम लोगों को क्या करना है, x1 प्लस y1 एंड x1 प्लस एंड y1 प्लस करते चले जाएंगे, और जैसे ही हम लोगों को x2 y2 मिल जाएगा हम लाइन ड्राइंग स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज करने का जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली अपने लॉजिक से ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 55 या 60, ओके, तो 60 अब x1 y1 10 और 15 है, x2 y2 60 और 60 है, तो यहाँ पे 60 माइनस 15 ये क्या हो गया, ये हो गया 45 और dx हमारा 50 ही रहेगा। तो अब m का वैल्यू क्या हो गया, 45/50, इट इज लेस देन 1। इसमें m का वैल्यू 1 से छोटा आया, यानी कि m का वैल्यू 0 से तो बड़ा आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये स्लोप। तो अब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम यूनिट इंक्रीमेंट देते चलेंगे दोनों में, x और y दोनों में, क्योंकि x में हमारा 50 का डिफरेंस आ रहा है, x में डिफरेंस कितना है 50 का, यानी x जो है 50 पॉइंट्स पे बढ़ा है, 50 टाइम्स x में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन y में 45 टाइम्स ही इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हम यहां से चलते हैं यहां पे एंड करते हैं, तो इन दोनों के बीच में x तो 50 बार बढ़ेगा लेकिन y सिर्फ 45 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 5 पॉइंट वैसा मिलेगा हम लोगों को इस बीच में जहां पे y नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ x बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमको ये नहीं पता है कि वो 5 कौन सा पॉइंट्स है जहां पे x तो बढ़ रहा है बट y नहीं बढ़ रहा है। हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं अज्यूम कर लेंगे कि चलो हम यहीं पे x में इंक्रीमेंट देते y को छोड़ लेते हैं, तो वो हमारे मन की बात नहीं है कि हमको अभी मन है इस पॉइंट पे x में देने का, इस y में नहीं देने। हमको ये एग्जैक्ट मालूम करना होगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे x में इंक्रीमेंट हम देंगे और y में हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो अब ये मालूम करने के लिए ही हम लोग यूज अब करेंगे ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को। तो इस कंडीशन के लिए हमारा ब्रेशनहैम एल्गोरिथम यूज किया जाएगा। अब प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले यही कंडीशन हम लोगों को मालूम करना होगा। तो ब्रेशनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स को यूज करने के लिए ब्रेशनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम डिफाइंस द 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस ब्रेशनहैम हम लोगों को देता है और उस 3 इक्वेशंस का यूज करके हम x और y के वैल्यूज को निकालेंगे हर एक पॉइंट पे। तो ब्रेशनहैम कहता ये है कि जब कंडीशन ये है m इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज लेस देन 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ m इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ब्रेशनहैम said that the x will increment always, but y may or may not be incremented, यानी इस कंडीशन पे आने पे x always incremented, y may or may not be incremented। यानी कि अभी हम लोग क्या देखें कि x में तो इंक्रीमेंट 50 का है लेकिन y में 45 का है, मतलब क्या कि 5 पॉइंट वैसा है जहां पे y नहीं कर रहा है, यानी x तो हर जगह कर रहा है, लेकिन वो 5 पॉइंट जहां पे y नहीं करना है वही हमको मालूम करना है।
तो इस कंडीशन पे x में हम हमेशा इंक्रीमेंट देंगे, y में कब देना है कब नहीं देना है, इस चीज के लिए ब्रेशनहैम 3 एल्गोरिथम्स को डिफाइन तीन इक्वेशंस को डिफाइन करता है। तो इक्वेशंस आर p इक्वल टू 2 into dy minus dx. This is the first equation of the Bressenham's line drawing algorithm. P equal to 2 into dy minus dx. And the second equation is P equal to P plus 2 into dy minus dx. And the third equation is equal to P plus 2 into dy minus dx. So these are the three equations which we will use to find out at which position the y will not getting increment and x will incremented always. So write it down and remember these equations, because in the next class I will use these three equations to draw a line with an example, and I will also try to write the program using these algorithms to draw a line. Okay, thank you.